हेलो स्टूडेंट। मैं नागेंद्र कुमार आज आपको नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ाऊंगा। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि इस पाठ में किसी नेताजी के चश्मे का बात होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। पर वो नेताजी कौन है और उनके चश्मे का क्या कहानी है, आइए जानते हैं। नेताजी से अभिप्राय सुभाष चंद्र बोस से है, जिनका हमें स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है। उन्हें हम नेताजी भी कहकर संबोधित करते हैं। नेताजी एक चश्मा लगाते थे और टोपी पहनते थे, तो उसी चश्मे के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक कस्बे की है। कस्बा मतलब एक गांव से बड़ा और शहर से थोड़ा छोटा। इस गांव में एक चौराहा है। चौराहा मतलब जहाँ से चार रास्ते निकलते हैं। जहाँ से चार रास्ते निकलते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे होता है ना चौराहा, चार रास्ते गुजरते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? चौराहा। जो इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी, इधर भी। और आप देखते होंगे कि यहीं पे किसी न किसी स्वतंत्रता ग्राम सेनानी की क्या लगी रहती है? मूर्ति। और ये चौराहा आपका क्या है? द्विगु समास है। चार राहों का समूह, तो इसे हम क्या कहते हैं? चौराहा। इसको द्विगु समास भी कहते हैं, क्योंकि ये संख्यावाचक है। जिसमें पहला संख्यावाचक होता है उसे क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। तो चार राहों का समूह जिसे चौराहा कहते हैं। तो वही कह रहा है कि चौराहा मतलब इस गांव में एक चौराहा है। चौराहा मतलब जहाँ से चार रास्ते क्या होते हैं? चार रास्ते निकलते हैं। अक्सर शहरों में मेन बाज़ारों के चौराहों पर स्वतंत्रता सेनानी, इसी चौराहे पे मेन बीच में किसी स्वतंत्रता सेनानी या किसी महान व्यक्ति के मूर्ति या प्रतिमा लगा रहता है, जिससे से उस चौराहे का नाम पड़ जाता है। तो इस कस्बे के भी एक चौराहा पर नेताजी अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी हुई है। सबसे पहले लेखक ने कस्बे के बारे में बताया है। लेखक कह रहे हैं कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कहानी के एक किरदार हैं हालदार साहब। कहानी के एक किरदार क्या हैं? हालदार साहब। उनको हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, दो ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूँकि बजट ज़्यादा नहीं था, पैसे उस मूर्ति के लिए ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक, हाई स्कूल मतलब आप 10th में है ना, तो हाई स्कूल 10th को ही बोलते हैं, 10वीं को, शिक्षक को सौंपा गया। हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की
कमी थी। नेताजी की आँख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। जब हवलदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। यह आइडिया भी क्या है? ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। दूसरी बार जब हवलदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा था। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी की नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह कैप्टन चश्मे वाला करता है। हवलदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी के मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता होगा जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता होगा और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता होगा। चूँकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा बनाना भूल गया होगा या तो असफल रहा होगा। ऐसा कौन सोच रहे हैं? हवलदार साहब सोच रहे हैं। हवलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? वह पागल है, इसलिए ऐसा करता है। हवलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। चूँकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। हवलदार साहब उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। हवलदार साहब को इससे ज़्यादा बताने से क्या कर दिया? मना कर दिया। 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। जब ये सुने कि कैप्टन मर गया तो बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद, क्योंकि हर 15 दिन बाद वो कंपनी के सिलसिले से जाते थे, फिर 15 दिन आ गया तो वही 15 दिन पूरा हो गया तो 15वें दिन फिर आ गए। तो 15वें दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि जो कैप्टन मर गया उनको दुख हुआ कि जब कैप्टन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे रुक के। तो वो सोचे कि वहाँ नहीं रुकेंगी। कहाँ? मूर्ति के पास।
और पान भी नहीं खाएंगे, पान वाले की दुकान पे पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो रोज़ मूर्ति को देखते थे और जब सुन गए कि वो कैप्टन मर गया तो कहें कि अब न वहाँ रुकेंगे, न पान खाएंगे और न मूर्ति की तरफ देखेंगे। परंतु आदत से मजबूर हवलदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई, क्योंकि उनका आदत था, जी नहीं माना और उनकी आंखें मूर्ति की ओर क्या हो गई, उठ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, जैसे सावधान मुद्रा में क्या हो गए, खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब की आंखों में आंसू आ गया, उनकी आंखें क्या हो गई, नम हो गई। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, जिससे हम आप लोगों को नेक्स्ट बार और अच्छी वीडियो देने का कष्ट करें। शुक्रिया, धन्यवाद।